ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे हैं हम लोग, और ये रिवीजन है क्योंकि गैल्वेनोमीटर शायद मैंने पहले पढ़ा दिया था एक बार। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार मैं फिर से आपको बिल्कुल शुरू से डिटेल में बताऊंगा गैल्वेनोमीटर क्या है और कैसे ये काम करता है। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या करता है, ये एक डिवाइस है जो कि क्या करता है, करंट को डिटेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, और स्मॉल करंट को मेजर भी कर सकता है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को, नॉट एक्यूरेटली बट हाँ इतना मेजर कर लेता है कि अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी। स्मॉल करंट का मतलब समझते हो, जैसे 1 माइक्रो एम्पियर या 1 मिली एम्पियर ऐसे करंट को। अब 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है, 0.000001, 1 2 3 4 5 6 है ना, और 1 1 2 3 1 मिली एम्पियर का। ठीक है, 1 माइक्रो में 10⁻⁻6 होता है, 1 मिली में 10⁻⁻3 होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जब भी हम किसी भी बॉडी में ये डिटेक्ट करना चाहते हैं कि इसमें कुछ करंट है या नहीं, तो वहीं पे हमारा कौन सा डिवाइस काम आता है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, करंट को मेजर करने के लिए जो मेनली डिवाइस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एमीमीटर। क्या बोलते हैं उसको हम, एमीमीटर। बट इसको हम गैल्वेनोमीटर की जगह यूज नहीं कर सकते, ऑल्दो ये भी करंट को क्या करता है, मेजर करता है, बट इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये मेजर करता है किसको, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को। ये बात समझ में आ गई। ठीक इस तरीके से जब भी मैं एग्जांपल बताता हूं कि जैसे वेइंग मशीन होती है जो राशन वाली दुकान पे रखी रहती है, उस पे अगर तुम इनफ वेट रखोगे तो वो मेजर करेगा। जैसे मान लो दूध की थैली रख दी, या फिर चावल कुछ 1 किलो 2 किलो, आलू टमाटर, तो वो बताएगा कितने ग्राम है। अगर उसमें आपने रख दिया 1 चावल का दाना या फिर 1 चीनी का दाना, अब 1 चीनी का दाना कितना होता है, इतना, तो क्या उसमें कोई रीडिंग आएगी, नहीं। उसके नीचे आप देखोगे डिस्प्ले में तो लिखा पड़ेगा 0.00, मतलब इसके डिस्प्ले बोल रही है इसके ऊपर कुछ भी चीज नहीं रखी गई, लेकिन एक्चुअल में इसके ऊपर कुछ तो रखा गया। अब उसका वेट क्या है, बहुत ज्यादा कम है। तो ये डिवाइस जो है यहाँ पे जो वेट को मेजर कर रहा है, क्या वो डिवाइस वेट को डिटेक्ट कर पा रहा है, नहीं तो इसको यस या नो में आंसर देना चाहिए था। ठीक है, तो अगर मेरे को ऐसा कोई डिवाइस बनाना होता जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, सेंसिटिव मतलब समझते हो कि मतलब उस पर थोड़ा सा भी वेट रखें तो क्या करे वो बता दे, तो ऐसे डिवाइस को फिर मैं क्या वेट इस वाली मशीन से थोड़ा अलग नहीं रखता कि भैया ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव मशीन है और ये वेट मेजरिंग करने वाली मशीन ये है। अगर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ वेट मेजर करना है तो ये वाली मशीन इस्तेमाल करो। अगर आपको सिर्फ डिटेक्ट करना है कि वेट है भी या कुछ नहीं है, वैक्यूम है, खाली है, तो ये वाली मशीन इस्तेमाल करो। तो वैसे ही गैल्वेनोमीटर एमीमीटर से अलग होता है। गैल्वेनोमीटर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी मेजर कर पाता है, करंट चाहे छोटे से छोटा कितना भी हो। ऑन द अदर हैंड एमीमीटर किसको मेजर करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, गुड। इसके बाद हम गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन पे। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है एक सिलेंड्रिकल आयरन कोर, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। इसका मतलब समझते हो क्या होता है, हाँ ये दिख रहा है आपको, ये अगर ये वैसे स्टील का है, अगर इसी को आप आयरन का बना दो, सॉफ्ट आयरन का, और इसको स्मॉल कर दो इतना सा, बहुत ही छोटा सा, तो इसी को बोलेंगे सिलेंड्रिकल, क्योंकि सिलेंडर शेप का है, सॉफ्ट आयरन कोर। ये बात समझ में आ गई। तो एक क्या लेते हैं हम, सॉफ्ट आयरन कोर, किससे, इस पे वेट को लपेटना, मतलब उसको लपेटना आसान होता है, और सिलेंड्रिकल रहेगा तो हर जगह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, साइड सब सेम हो जाएगी। गॉस लॉ पढ़ा था, एम्पियर लॉ पढ़ा था, एम्पियर लॉ में क्या था, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, सेम आएगी, अगर शेप क्या हो, यूनिफॉर्म हो। ठीक है, सॉफ्ट आयरन का मतलब होता है आयरन का सॉफ्ट वर्जन। दो तरीके आयरन होते हैं, एक होता है हार्ड आयरन, जिस टेबल पे आप बैठे पड़े हो उनके नीचे जो आपके पैर हैं, टेबल्स के पैर हैं, वो किसके बने पड़े हैं, हार्ड आयरन के, आप बैठो फिर भी नहीं टूट रहा। सॉफ्ट आयरन ऑन दी अदर हैंड बहुत ही कच्चा आयरन होता है, ऐसे चटको चटक जाता है वो। ठीक है, समझ में आई बात। अब सॉफ्ट आयरन को ही यूज करते हैं, आयरन को ही क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि आयरन की रिटेंटिविटी बहुत अच्छी होती है। रिटेंटिविटी मतलब समझते हो, रिटेंटिविटी मतलब कि आयरन को जब भी मैग्नेटाइज किया जाता है ना, तो आयरन पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है, वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को छोड़ता नहीं है। जैसे आईपीएल में टीम्स क्या होती है, अपने प्लेयर को रिटेन रखती है ना। फॉर एग्जांपल दोनों में एग्जांपल बताता हूं, ये आपका एक आयरन है और ये आपका सॉफ्ट आयरन है। ठीक है, दोनों को मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, नॉर्थ साउथ, यहां भी नॉर्थ साउथ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड गई, इससे भी गई। ठीक है, कुछ
अमाउंट ऑफ टाइम के बाद आपने ये नॉर्थ साउथ को हटा दिया, यहाँ कोई नहीं है, इसको भी हटा दिया, तो आप ये देखोगे ना इसके अंदर अभी भी मैग्नेटिक फील्ड बची हुई है। इसने मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर लिया, परमानेंटली क्या कर दिया, गेन कर लिया। अब ये भी है किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ऑन द अदर हैंड सॉफ्ट आयरन में कभी ऐसा नहीं, सॉफ्ट आयरन में जब तक मैग्नेटिक फील्ड है तब तक ही वो मैग्नेट है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे तो फिर क्या हो जाता है, वापस ये नॉर्मल हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए आयरन का हम कौन सा वर्जन इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा बेकार होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन नहीं रखता, अपने अंदर ही नहीं रखता, जैसे ही ऑफ करोगे वैसे ही ऑफ हो जाएगा। अब इसकी क्या जरूरत है, क्या जरूरत है बताओ, जरूरत है ना, तुम खुद सोच के देखो, अगर ये आयरन मैग्नेट बन जाएगा तो ये खराब नहीं हो जाएगा, फिर ये कैसे खराब हो जाएगा, फिर ये कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। क्यों मूव करता रहेगा अभी पता चल जाएगा, ठीक है। इसको पहले आगे पढ़ते हैं, फिलहाल के लिए आपको ये समझ में आया कि ये सॉफ्ट आयरन है, ठीक है। अब इस सॉफ्ट आयरन के ऊपर हम लपेटते हैं कॉपर की वायर को। किसको लपेटते हैं, कॉपर की वायर को, ठीक है। इस कॉपर की वायर के दो टर्मिनल होंगे, एक होगा पॉजिटिव टर्मिनल, एक होगा नेगेटिव टर्मिनल। तो बेसिकली ये है, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे करके क्या कर दिया, एक तार को लपेट दिया, ठीक है। अगर कोई तार है तो मैं देख लेता हूं, ये तो नहीं, हाँ इसको लपेटते हैं ना, ठीक है। जैसे ये है तो इसको क्या कर दिया ऐसे करके, अब ये इसमें तो लपेटना बहुत मुश्किल है, नीचे से निकल जाएगा, ये इस तरीके से लपेट दिया, ठीक है, कॉपर की कॉइल को। ये बात समझ में आ गई, दो टर्मिनल हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से लपेट दिया। नाउ जब आपने इस तरह से लपेट दिया तो अब इसमें आपने करंट दिया, क्या दिया, करंट दिया, इस कॉइल में करंट दिया। ये जो कॉइल थी, ठीक है, इसके जो दो टर्मिनल है, यहाँ से एक को एक में लगाया होगा, एक को एक में लगाया होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव इससे करंट जा रहा होगा। अब करंट इसमें सर्कुलेट करेगा और नेगेटिव से क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब जैसे ही किसी भी कॉइल को हम करंट देते हैं तो उसके अराउंड क्या बनती है, एक मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया, ये जो कॉइल थी इसके अराउंड क्या बनेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनी होगी, क्या वो अभी कुछ रोल प्ले करेगी राइट नाउ, नहीं, कुछ असर नहीं पड़ेगा उससे। मैग्नेटिक फील्ड बनी, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड देख नहीं सकते, देख सकते हैं क्या मैग्नेटिक फील्ड, नहीं देख सकते, तो हमें अभी कुछ नहीं पता चल रहा। बस करंट दिया है, ये भी नहीं पता चलेगा इसमें करंट है या नहीं है, क्योंकि करंट देने के बाद भी मुझे इसमें कुछ चेंज नहीं दिखेगा, ये एज इट इज वैसा ही रहेगा। ये बात समझ में आई, ये बात क्लियर है कि नहीं, ये बताओ जल्दी बताओ। जैसे ये है ना, अब इस पर सॉफ्ट आयरन था, सॉफ्ट आयरन में दो तार थी, अब दोनों तारों को मैंने करंट किया, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें कोई चेंज नहीं दिख रहा मुझे, करंट जा रहा होगा लेकिन मुझे कैसे दिखेगा, करंट मैं देख थोड़ा सकता हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता चल रहा। ये बात समझ में आई। लेकिन अगर मैं इसी के अगल बगल दो मैग्नेट लगा दूं, क्या लगा दूं, ये नॉर्थ पोल का मैग्नेट और ये साउथ पोल का मैग्नेट, अगर मैं ये मैग्नेट लगा दूं और अब मैं करंट भेजूं, क्या मुझे कुछ दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा, क्योंकि हमने एक डेरिवेशन करी हुई थी, याद आ रहा है डेरिवेशन, हमने ये पढ़ा था उस डेरिवेशन में कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं एक कॉइल रखूं, क्या रखूं, एक कॉइल, और उस कॉइल में क्या दे, हम करंट दे, तो वो कॉइल क्या करने लग जाती है, रोटेट करने लग जाती है। समझ में आया कि नहीं है। तो क्योंकि पहले इसके अगल बगल कोई मैग्नेट नहीं था तो ये रोटेट नहीं हो रही थी, लेकिन अब इसके अगल बगल क्या आ गए, नॉर्थ और साउथ आ गए। तो ये जो कॉइल है किसमें रखी गई है, एक मैग्नेटिक फील्ड में। अब इसके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो जैसे ही इस कॉइल में आप करंट दोगे तो क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो इसमें क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा, क्या लगेगा, टॉर्क। समझ में आई, ये चीज समझ में आ गई। अब मेरे को बताओ कि क्या अब करंट डिटेक्ट हो सकता है कि नहीं, अब हो सकता है। क्यों हो सकता है, अब देखो दोबारा से देखो, हाँ, क्योंकि अभी पहले कॉइल थी, कॉइल के अगल बगल कुछ था नहीं, तो जैसे आप करंट इसमें दे भी रहे थे तो करंट दिख नहीं रहा था। लेकिन अब इमेजिन कर लो कि यहाँ पे क्या है, एक ये मान लो एक मैग्नेट है और इस साइड भी क्या है, एक मैग्नेट है, तो बीच में क्या एग्जिस्ट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड। अब आप अगर करंट दोगे तो करंट तो नहीं दिखेगा, लेकिन ये रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि तभी तो दो चीज रोटेट करती है, जब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो, एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड हो। यहाँ पे ये होगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये होगी इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड, और दो मैग्नेटिक फील्ड, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल, दोनों या तो अट्रैक्ट करती है या फिर रिपेल करती है। ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, टॉर्क वाले डेरिवेशन हमने सब कुछ कर रखा है। तो अब अगर ये रोटेट करिए तो ये इस बात का प्रूफ है कि इसके अंदर से करंट जा रहा है, क्योंकि करंट जाएगा तो ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो ही जाके दो मैग्नेटिक फील्ड होगी, और दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में या तो अट्रैक्ट करे होंगे या रिपेल। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि क्या ये डिवाइस करंट को डिटेक्ट कर सकता है या नहीं, कर सकता है। ये बात समझ में आ गई। अब आ जाता है बाकी वापस उसी क्वेश्चन पे कि ये हमने सॉफ्ट आयरन यूज क्यों किया। ठीक है, देखो
मैंने क्या बोला कि कभी भी कौन सी चीज फोर्स लगाएगी जब दो मैग्नेट हो, एक नॉर्थ साउथ और एक नॉर्थ साउथ। अब इसके लिए ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसके लिए ये तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अभी क्या है, ये कॉइल है, ठीक है, कॉपर की कॉइल है, और इसको इसके अंदर मैंने सॉफ्ट आयरन डाला, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। क्या अभी ये रोटेट करेगा? नहीं, अभी ये रोटेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई करंट, अभी केवल कितनी मैग्नेटिक फील्ड है? एक। किसकी मैग्नेटिक फील्ड है? केवल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ओनली ये वाली मैग्नेटिक फील्ड, तब तो रोटेट करेगा। अभी वो बाद में आएंगे, ठीक है। अभी एक ही मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, अभी ये रोटेट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप करंट पास करोगे, अब कितनी बनेगी? दो मैग्नेटिक फील्ड। और देखो साफ साफ दिख रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या कर रही है? इंटरसेक्ट करने की कोशिश कर रही है, और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी? फोर्स लगाएगी, भैया इस तरह से रोटेट हो जा। अब वो इसी तरीके से की रोटेट होगी, वो भी हमने पढ़ रखा था, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जब टॉर्क वाली डेरिवेशन कराई थी, उसमें मैंने सब बताया था कि ये वाली कॉइल को आगे की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है, इस वाली कॉइल को आगे की तरफ लगेगा, इस वाली कॉइल को, और ये ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। एग्जैक्टली वो वाली डेरिवेशन आप एक बार देख लेना तो पता चल जाएगा उसमें, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब अगर इसी कॉइल में, ठीक है, मैंने फिर से वही नॉर्थ पोल ले लिया, साउथ पोल ले लिया, और अभी मैंने क्या बोला था, इसमें मैंने सिर्फ करंट दिया, ठीक है, और ये रोटेट किया। अब अगर मैंने इसमें ना आयरन रख दिया, क्या रख दिया? आयरन रख दिया। अब मैंने कुछ टाइम तक इसको यूज किया गैल्वेनोमीटर को, और मैंने आयरन रखा था, तो मैंने क्या बोला था, आयरन कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज हो जाता है। तो कुछ टाइम तक जब आप यूज करोगे, उसके बाद आप करंट नहीं भी दोगे तो भी तो ये मैग्नेट ही है अब, क्योंकि ये मैग्नेटाइज हो चुका है। अब कितनी मैग्नेट है? दो मैग्नेट होगी फिर से, एक तो नॉर्थ साउथ वाली, और एक ये बीच में जो आयरन का इस्तेमाल किया था आप। कॉइल में करंट नहीं है, कॉइल में करंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये रोटेट करता रहेगा। अब यहाँ पे क्यों रोटेट कर रहा है? क्योंकि ये जो आयरन था ये क्या हो चुका है? मैग्नेटाइज। इसीलिए आप आयरन नहीं लेते, क्या लेते हो? सॉफ्ट, क्योंकि सॉफ्ट आयरन जब भी लोगे वो कभी भी मैग्नेटाइज नहीं होगा। तो हमेशा जब भी करंट दोगे तो मैग्नेटाइज, करंट नहीं दोगे तो नॉन मैग्नेटाइज। हाँ, अब इसी पे आ जाता है नेक्स्ट कि इसके अंदर कुछ लेना ही क्यों है। तो यहाँ पे अगर आप एक कॉइल है और इसके अंदर अगर आप कुछ भी प्लेस नहीं करना चाहते तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बट प्लेस करने से होता क्या है? सबसे पहली चीज देखो, आपको परमेबिलिटी पता है? परमेबिलिटी क्या होता है? परमेबिलिटी मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड किसके थ्रू पास कर रही है, उसको परमेबिलिटी कहते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर मैं दो बार मैग्नेट लूं, नॉर्थ साउथ, और यहां पे भी नॉर्थ साउथ, यहां पे कुछ नहीं है, एयर है, यहां पे लोहा है, आयरन है, कहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होंगी? बताओ, एयर में या आयरन में? आयरन में। एयर जैसे करंट के लिए एक इंसुलेटर का बिहेव करती है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को भी वो क्या करती है? एक तरह से अवॉइड करती है। एयर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी वो आयरन में होती है। मैं इसका आपको एक एग्जांपल बताता हूं, उससे आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंट भी है, इसको आप कभी भी करके देख सकते हो, ठीक है। मान लो ये एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, और इससे ना इतनी दूरी पे एक नेल है, नेल पता है ना, सबको पता है, हाँ, कील बोलते हैं जिसको, नेल है। अब मैं आपको ये बोलता हूं कि भाई इस मैग्नेट से इस नेल को अट्रैक्ट करके दिखाओ, ठीक है। आपने क्या किया? टेबल लिया, ठीक है, काइंड ऑफ टेबल लिया, ये ना टेबल, यहाँ पे मैग्नेट रखी और यहाँ पे नेल रखी, और आपने देखा क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो ये नेल को अट्रैक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है। ये तो पढ़ रखा है ना हमने, बाइट सर्वट याद है ना सबको, ठीक है, या B = μ0I/2R, याद होगा सबको, 2πr, ठीक है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू क्या होती रहती है? कम। तो इस बार मैग्नेट की वजह से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड पहुंच ही नहीं पाई। इससे क्या समझ में आया? क्या एयर ने इसकी हेल्प करी? नहीं करी। एयर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं पहुंच पाई। अब इसी को अगर आपको अट्रैक्ट करवाना है ना, बहुत सिंपल है। आप यहां से क्या करो बताओ, एक नेल को इस पर कनेक्ट करो, पहले होगी एक नेल कनेक्ट, एक नेल तो चिपक जाएगी ना क्योंकि आपने खुद चिपकाई, ऐसे करके चिपका दिया आपने। फिर एक और नेल लो, उसको इससे चिपकाओ, और इस तरीके से क्या बना दो? एक पूरी चेन बना दो। ऐसे करते करते जब आप यहां तक पहुंच जाओगे ना, तो आप देखोगे अब ये इसको क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है, और ये बिल्कुल से चिपक जाएगा। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड पहले यहां तक नहीं पहुंच पा रही थी, अब वो आराम से यहां तक पहुंच पा रही है। किसकी हेल्प से? आयरन की हेल्प से। इसका मतलब आयरन एयर से तो बेटर है क्या करने में? मैग्नेटिक फील्ड को कंडक्ट करवाने में। हाँ, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, इतनी समझ में। तो अगर इसको तुम खोखला रखते हो ना, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना, वो थोड़ी वीक होंगी।
अब क्यों वीक होगी? क्योंकि फिर से बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन है, जो गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। अब करंट जब स्मॉल होगा तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो भी क्या होगी? बहुत स्मॉल होगी। अब उतनी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड क्या पता इसको रोटेट करवा पाए या नहीं कर पाए, तो हमें एक ऐसा डिवाइस चाहिए था जो उस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दे, थोड़ा सा बढ़ा दे, थोड़ा सा उसको पुश दे दे, एनहेंस कर दे। तो उसके लिए हमें एक चीज चाहिए थी, वो था सॉफ्ट आयरन। तो सॉफ्ट आयरन को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये इस करंट से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को थोड़ा क्या करता है? बढ़ा देता है। ये हमने पढ़ा भी था, याद आ रहा है? मैग्नेटिक इंडक्शन, किसी भी मेटल को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो भी मैग्नेटाइज हो जाता है, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या करती है? फिर सपोर्ट करने लग जाती है। आता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। बस फिलहाल इतना समझ गए कि क्यों लगा रहे सॉफ्ट आयरन को, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देगा। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। सॉफ्ट आयरन कोर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, वो बहुत ज्यादा अलाउ करता है मैग्नेटिक फील्ड को। बस इसके अंदर यही है कि रिटेंटिविटी इसकी बेकार है, बाकी परमेबिलिटी तो इसको बहुत ज्यादा अच्छी है। हाँ, उसके सॉफ्ट आयरन कोर बेसिकली आयरन का ही वर्जन है, इसके अंदर से आराम से मैग्नेटिक फील्ड पास कर सकती है। ये छोड़ो, अगर तुम किसी सॉफ्ट आयरन कोर को ना किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो सारी मैग्नेटिक फील्ड को कोशिश करेगा कि उससे जाए वो, क्योंकि इसकी परमेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। ये बोलता है कि भैया मेरे अंदर से जाओ, क्योंकि मैं मैग्नेटिक फील्ड को ईजिली जाने दूंगा। ठीक है, समझ में आया? 3 मटेरियल पढ़े थे ना, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरो। तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मतलब ये बहुत अच्छा मैग्नेट है। सॉफ्ट आयरन कोर का एक बहुत अच्छा मैग्नेट है। तो जैसे ही आप करंट दोगे, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि सॉफ्ट आयरन की वजह से पास होगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी क्या हो जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी। समझ में आया? तो उससे मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू लार्ज होगी, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क जो लगेगा वो एक ज्यादा बड़ी वैल्यू का होगा, रोटेशन अच्छी खासी होगी। समझ में आया क्यों यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर का? इतनी चीज क्लियर है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो डिवाइस मैंने बनाया, अब मैं इसमें करंट, ठीक है, ऐसा रोक देता हूं, कोई करंट नहीं है इसमें, ठीक है। अब अगर मैंने ये डिवाइस बना के आपको एक किसी डब्बे के अंदर पैक करके दे दिया और उस डब्बे से केवल 2 तारें निकल रही हैं, समझ में आया क्या बोला मैंने? जैसे ये है ना, इसको ऐसे करके बीच में सॉफ्ट आयरन है, इसको ऐसे करके इमेजिन कर लेना, ठीक है। एक कॉइल है, इसके अंदर सॉफ्ट आयरन है, और ये सबने एक बॉक्स के अंदर बने, ठीक है। मैंने आपको 2 टर्मिनल दे दिए खाली, और ये बॉक्स ट्रांसपेरेंट है। क्या आप करंट को डिटेक्ट कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हैं, क्योंकि 2 टर्मिनल है। एक टर्मिनल को एक जगह लगाओगे, एक को दूसरी जगह लगाओगे, जो भी डिटेक्ट करना है, और आप ग्लास से ट्रांसपेरेंट है तो दिखेगा। अगर बीच में कॉइल रोटेट होता है दिख रही है तो आपको क्या लग जाएगा कि हाँ भाई करंट है, क्योंकि कॉइल तभी रोटेट करेगी जब उसमें से करंट जाएगा। अगर वो रोटेट हो करनी नहीं दिख रही तो इसका मतलब करंट नहीं है। तो इस डिवाइस से हम करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब जब हमने करंट डिटेक्ट कर ही लिया तो हमने क्या किया, यार थोड़ा बहुत अगर इसको मेजर भी कर पाए कि कितना है तो बढ़िया रहेगा। तो उसी मेजर करने के लिए हमने इस पर क्या लगा दिया, एक पॉइंटर लगा दिया। क्या लगा दिया? एक पॉइंटर। पॉइंटर मतलब पता है क्या होता है ना, जैसे बेसिकली ये कॉइल थी, कॉइल पे एक सुई लगा दी। अब सुई लगाने से होगा क्या, देखो जैसे ही कॉइल रोटेट होगी तो पॉइंटर भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब पॉइंटर, और अब मैं इसको अगर ट्रांसपेरेंट में फिक्स ना भी करूं, मतलब मैं इसको पूरा का पूरा एक बॉक्स के अंदर बंद कर दूं, ये आपको नहीं दिख रहा, आपको केवल पॉइंटर दिख रहा है, तो अब भी पता चल जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप करंट दोगे इसमें से तो करंट जब पास होगा तो ये मूव करेगा, तो पॉइंटर भी क्या करेगा, मूव करेगा। अगर आपको सुई हिलती दिख रही है तो इसका मतलब कुछ तो है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये पॉइंटर सिर्फ ये बता रहा है मैग्नेट करंट है या नहीं है, अभी भी मेजर नहीं कर रहा। तो मेजर करने के लिए हमने इसमें क्या लगा दिया, एक स्केल लगा दिया। क्या लगा दिया? एक स्केल। और स्केल में वैल्यू डाल दी, मान लो 0 1 2 3 ऐसे करके, -1 -2 ऐसे करके वैल्यू डाल दी। तो अब जैसे ही आप करंट दोगे तो ये रोटेट होगा, रोटेट होगा तो पॉइंटर भी क्या करेगा, मूव करेगा। अब मान लो पॉइंटर मूव होके कहाँ चले गया, 2 पे चले गया, तो इससे क्या डिटेक्ट हो जाएगा, कितना करंट है? अरे डायरेक्शन उल्टी हो जाती है ना, गैल्वेनोमीटर दोनों तरफ डिटेक्ट कर पाता है, ठीक है। अब इससे क्या पता चल जाएगा कि 2 माइक्रो एम्पियर करंट है या मिली एम्पियर करंट है, ये हमको पता चल जाएगा। अगर ये माइक्रो एमीमीटर वाला स्केल होगा तो पता चल जाएगा माइक्रो एम्पियर है, मिली एमीमीटर वाला होगा तो मिली एम्पियर, ठीक है। ऐसे लगाएंगे तो -2 को उल्टा करके लगेगा तो हाँ, डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो अब क्या करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि स्केल ये भी बता रहा है। अब जो प्रॉब्लम आई वो ये आई कि जैसे मान लो आपने करंट दिया और करंट देने की वजह से पॉइंटर मूव कर गया, पॉइंटर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैंने करंट को मेजर कर लिया, मेरे को यहाँ पे रीडिंग लेनी थी, मैंने रीडिंग ले ली, रीडिंग इक्वल टू 2 माइक्रो एम्पियर ऐसे करके मैंने ले ली। अब मैंने करंट हटा दिया तो अभी भी सुई वहीं पर रुकी रही। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने बोल रखा था जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगेगा तो कोई भी चीज रेस्ट में तो रेस्ट करेगी।
ये पॉइंटर को यहाँ से 0 से यहाँ तक लाने में तो ये कॉइल ने हेल्प करी थी क्योंकि इसमें करंट था, लेकिन जैसी करंट आपने ऑफ कर दिया अब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो 2 से 0 पे कौन लेके आएगा? कोई नहीं, है ना, कोई नहीं लेके आएगा। तो उसी के लिए क्या लगाई गई? स्प्रिंग लगाई गई। क्या लगाई गई? स्प्रिंग। ठीक है, क्योंकि अब मैं अगर करंट नहीं देता तो रीडिंग 0 आनी चाहिए ना, तो जैसे ही ये 2 पे आना चाहिए, करंट हटाने के बाद वापस किस में आ जाना चाहिए? 0 पे आना चाहिए। तो अब ये कैसे काम करेगा देखो, ये है पॉइंटर, यह है रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, समझ में आया? जैसे ही क्या किया गया, इसमें से करंट पास किया गया तो ये रोटेट किया गया, तो ऐसा रोटेट किया, हो गया है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, ऐसा रोटेट हो गया, पॉइंटर रोटेट कर गया। ठीक है, अब जैसे ही पॉइंटर रोटेट कर गया तो अब मेरा हाथ देख रहे हो, मेरा हाथ मुड़ गया। क्या मेरा हाथ हमेशा ऐसा रहना चाहेगा? नहीं, लेकिन अभी तो मजबूरी है क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? करंट आ रहा है, तो वो करंट क्या लगा रहा है? एक फोर्स लगा रहा है। ये इस तरीके से जैसे मेरा हाथ जानबूझ के किसी ने मोड़ रखा है, अभी वो कौन मोड़ रहा है? ये करंट, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जैसे ही किसी ने करंट हटाया तो अब वो उसने मेरा हाथ छोड़ दिया है, तो मेरा हाथ नेचुरली वापस क्या आना चाहिए? वापस आ जाना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे स्प्रिंग कर रही है। जैसे ही इस पे करंट गया तो करंट ने एक पॉइंटर को मूव कर दिया इतने एंगल से, कुछ अल्फा एंगल से, और यहाँ पे जो स्प्रिंग थी वो टाइट हो गई। लेकिन अभी ये वापस नहीं जाता क्योंकि इसमें अभी भी क्या है? करंट है। वो करंट इसको फोर्स कर रहा है कि नहीं भैया अभी तो 2 पे रहना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप करंट को ऑफ करोगे तो अब ये वाला फोर्स हट जाएगा, मैग्नेटिक वाला, और ये पॉइंटर वापस कहाँ जाएगा? 0 में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या अब ये मेरा फर्स्ट क्लास गैल्वेनोमीटर बन गया? हर चीज कर पा रहा है, डिटेक्ट भी कर पा रहा है, मेजर भी कर पा रहा है, और 0 पे भी आ रहा है, और उसको बार बार यूज भी कर सकता है इनफाइनाइट टाइम्स, क्योंकि ये कभी मैग्नेट बनेगा नहीं। समझ में आया? तो यही इसकी कंस्ट्रक्शन है। क्या है? यस। ठीक है, तो बताओ इसको। हाँ, नहीं, इसको कैलिब्रेट किया जाता है ना। कैलिब्रेट का मतलब होता है जब आप किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के हिसाब से मैच करते हो। मतलब इस पे स्प्रिंग और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसको कैलिब्रेट करके ही स्केल बनाया जाता है। जैसे अगर स्प्रिंग नहीं होती तो मे बी ये पॉइंटर और दूर जाता, क्योंकि स्प्रिंग अपोज कर रही है। ठीक है, स्प्रिंग नहीं है, मान लो स्प्रिंग, इसमें कुछ भी नहीं है, तो जब ये घूमेगा तो क्या स्प्रिंग टाइट होगी? क्योंकि स्प्रिंग है ही नहीं तो स्प्रिंग टाइट नहीं होगी, तो ये कहां जाता? ये और दूर जाता। ठीक है, और यहाँ पे कोई स्केल नहीं बनाया गया मान लो। ठीक है, तो जब किसी ने स्प्रिंग लगाई होगी तो उसको नेचुरली पता होगा कि अब ये उतनी दूर, क्योंकि स्प्रिंग जाने नहीं देगी, स्प्रिंग वापस फोर्स लगाएगी, है ना। तो उसने स्केल को उस हिसाब से कैलिब्रेट किया होगा। कैलिब्रेट मतलब उसकी रीडिंग जब लिखते हैं ना उस हिसाब से लिखते हैं। जैसे आपका जो स्केल होता है 1, उसके बाद फिर 10, उसके बाद फिर 2 आता है। 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर की जो छोटी छोटी डंडियां होती है ना, तो उसको कैलिब्रेट किया जाता है कि भैया इतना ही होना चाहिए। ठीक है, कहीं पे अगर डिस्टेंस वेरी करेगा तो स्केल को भी क्या करना पड़ता है? वेरी करना पड़ता है। तो इस चीज को इसके हिसाब से कैलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब वो कैसे किया जाता है अभी समझ जाओगे तुम। यहाँ पे जब मैथमेटिकल पार्ट करेंगे तो समझ जाएगा कि किस हिसाब से हमको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 1 2 3। ठीक है, तो बताओ कंस्ट्रक्शन, इसको बनाने के लिए क्या 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 चाहिए हमें? यस, सॉफ्ट आयरन, कॉइल चाहिए, स्प्रिंग चाहिए, हेयर स्प्रिंग बोलते हैं, पतली स्प्रिंग, और क्या चाहिए? एक्सटर्नल मैग्नेट चाहिए। हाँ, अब बॉडी तो नहीं भी लेगी कोई बात नहीं, नीडल, हाँ, पॉइंटर चाहिए, और क्या चाहिए? स्केल चाहिए, है ना। ये सारी चीजें हैं तो हम बना सकते हैं गैल्वेनोमीटर। करंट तो अब वो तो यूजर के पास है, वो देना चाहे ना देना चाहे। ठीक है, समझ में आ गई कंस्ट्रक्शन?